इस संसार में या इस संसार की वस्तुओं में या फिर इस संसार के बुरे बुरे व्यसनों में या फिर इस संसार की बुरी आदतों में हमें तब तक रस मिलेगा जब तक हम भगवत रस प्राप्त नहीं कर लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बुरी आदत छोड़ दो। बुरी आदत छूटती है, उस बुरी आदत में कितना रस है आप जानते हैं? कई बार कुछ लोग कहते हैं चाय छोड़ दो, कॉफ़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो। अब तूने पी नहीं है इसलिए तू बोल सकता है छोड़ दो, बाकी जो पीता है उसको रस कितना आता है। तो संसार में जब तक रस मिलता है, संसार का रस तब तक व्यक्ति नहीं छोड़ पाएगा जब तक कृष्ण रस प्राप्त नहीं करेगा, कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त नहीं करेगा। कई बार हम लोग कहते हैं ना, भाई आप सिगरेट छोड़ दो ना, भाई आप दूसरों की निंदा करना छोड़ दो, आप मर जाओगे, आप थक जाओगे, आपका गला सूख जाएगा, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपके पहले हजारों आ चुके हैं। तो हमारा ऑपरेशन कैसा होता है, तुम ये छोड़ दो, ये गलत काम छोड़ दो, ये छोड़ दो, लेकिन कैसे छोड़े? उन वस्तुओं में रस मिल रहा है। अब हम कथाओं में कितनी बार कहते हैं निंदा मत करो, लेकिन हम थोड़ी निंदा बंद करते हैं, हम थोड़ी छोड़ते हैं। निंदा में कितना रस आता है पता नहीं है आपको? क्या आनंद मिलता है, कितनी लहर आती है। मतलब जब निंदा करते हैं ना, अंदर से एक लहर चलती है। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, हे अर्जुन, रसवर्य रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। संसार की इन छोटे मोटे रस में हम लोग तब तक फंसे रहेंगे जब तक हमको महान रस, ऊंचा रस, कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त नहीं हो जाता है। अब दुनिया में हम लोग बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि दुनिया की वस्तु में रस है, लेकिन भक्तों अब क्या करें, और कोई शब्द है ही नहीं, इसलिए इतना बड़ा रस शब्द अलॉट करना पड़ता है दुनियावी वस्तु के लिए। बाकी ये रस शब्द वेदों का शब्द है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। रस का अर्थ चमत्कारिक सुख। हम बोलो तो तुम्हें जरा, हम चमत्कार, ऐसे ढीला ढीला नहीं बोलने का। रस माने चमत्कारिक सुख, तो वो नहीं, उसमें बैठेगा नहीं। रस माने चमत्कारिक सुख, बिल्कुल चमत्कार, मतलब अचानक। मान लो अब क्या कहे, इंटरनेट यूज करते हो आप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंटरनेट में स्पीड बहुत, अमेरिका में तो फिर भी ठीक है, वो भारत में बेचारे बोलते हैं 4G, लेकिन स्पीड बहुत धीमी होती है। तो 2 Mbps 3 Mbps बहुत धीमी धीमी स्पीड आती है। लेकिन कभी कभी स्पीड का घड़का आ जाता है। घड़का गुजराती शब्द है, घड़का समझते हैं? एक साथ मतलब 1-2 Mbps में स्पीड चल रही है, एक साथ 800 Mbps, एक साथ 900 Mbps की, मतलब एक साथ पूरा फोर्स। तो दुनिया का जो रस है ना, वो 1 Mbps 2 Mbps की स्पीड में चल रहा है। लेकिन कृष्ण भक्ति का जो रस है वो चमत्कारिक सुख है, बिल्कुल बिल्कुल सुख का, आनंद का धोध बहता है, जिस रस की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं भक्ति सुख, भक्ति आनंद, लेकिन ये बोलने के लिए है, ये बहुत ऊंची चीज है। जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, कई बार साल में 1-2 बार जब कोई ऐसी कथा, ऐसा प्रसंग, ऐसा माहौल बना हो, तो हम कभी कभी इसका अनुभव करते हैं, लेकिन ये निरंतर होना चाहिए। सो कहने का अर्थ ये है कि दुनिया वालों को ये कहना कि तुम ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, हम कितना भी कहेंगे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, उन्हें यह कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, करना है तो करो, लेकिन कृष्ण भक्ति के रस को चखो। कृष्ण भक्ति रस यदि एक बार चख लिया ना, तो बाकी का रस जो है ना फीका लगने लगेगा। बिल्वा मंगल ठाकुर किसी नृत्यांगना में परम आसक्त थे, बिल्कुल उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। पिता की मृत्यु हो गई,
वहाँ अंतिम संस्कार करने नहीं गए और उस नृत्यांगना के पास चले गए। लेकिन बिल्वा मंगल ठाकुर जैसे को कृष्ण भक्ति रस क्या मिल गया कि उन्होंने संसार का रस छोड़ दिया। सो कहने का अर्थ यह है कृष्ण भक्ति रस। तो अब अगला प्रश्न ये है कि ये तो समझ में आ गया कि ये संसार के दोष, दुर्गुण, बुरी आदत, गंदी आदत तब तक हमारे जीवन में रहेगी या लोगों के जीवन में रहेंगी जब तक ऊंची चीज नहीं मिल जाती, हायर टेस्ट नहीं मिल जाता, उच्च रस, कृष्ण रस नहीं मिलता। तो प्रश्न ये है ना कि लोअर टेस्ट तो मार्केट में मिलता है, सिगरेट, शराब, ये रस तो तंबाकू, गुटखा, जर्दा भारत में ठेर ठिकाने, गली नुक्कड़ सब जगह पर मिल जाते। लोअर टेस्ट तो सब जगह पर है और कुछ डॉलर, कुछ रुपये, कुछ पैसे खर्च करने से मिल जाता है। लेकिन हायर टेस्ट को प्राप्त कैसे करें, उसके लिए कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है, हमें कौन सी कीमत चुकानी होगी। तब रूप गोस्वामी ने, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी ने अपने पद्यावली नाम के ग्रंथ में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई। मैं श्लोक आपके सामने रखूं ताकि आप इसे समझ सकें। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्ति रस। पहले तो हमें जो अभी चर्चा हुई कि भाई दुनिया की वस्तु में छोटा मोटा रस मिलता है इसलिए आदमी उसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन एक बार कृष्ण भक्ति रस मिल गया तो बाकी का रस अपने आप छूट जाता है। वो बुरी आदतें, बुरी चीजें अपने आप छूट जाती है जब हायर टेस्ट, उच्च रस मिलता है। और सबसे बड़ा हायर टेस्ट, ऊंचा टेस्ट क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्ति रस। कृष्ण भक्ति का रस जो है सबसे ऊंचा रस। जूनागढ़े आज कीधु ने, जूनागढ़ क्या कहे, जूनागढ़े शू कीधु? ए रस जाने छे शुकदेव जोगी अने कंईक जाने छे पेलो नरसैयो भोगी। जेणे श्री राम चरण रस चाख्यो, जेणे श्री राम चरण रस चाख्यो, एणे संसार ने मिथ्या करी नाख्यो, एणे संसार ने मिथ्या करी नाख्यो। जूनागढ़ के संत नरसिंह मेहता कहते हैं कि जिसने रामचरण रस को चख लिया, कृष्ण कथा रस, कृष्ण भक्ति रस को जिसने चख लिया, जेणे श्री रामचरण रस चाख्यो, एणे संसार ने मिथ्या करी भाख्यो। उनके लिए संसार मिथ्या, संसार की वस्तु, संसार में जो छोटा बड़ा आनंद, वो सब मिथ्या लगने लगा जिसने रामचरण रस पिया, कृष्ण चरण रस। અને પછી નરસિંહ મહેતાની બીજું ભજન, રામ સભામાં અમે રમવાને ગ્યાતા, પછલી ભરીને રસ પીધો રે, राम सभा में अमे रमवा। नरसिंह की बहुत सुंदर रचना है। तमने क्यारे कोई के तमे आ सांजे बता क्या जाओ छो, तमे शू करो छो, तमरे के अमे रमवा जईए छे, अमे 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 रमवा जईए। राम सभा में अमे रमवाने गयाता अने पछली भरी रस पीधो रे। मारा गुरुजीए मने रस, कौन सा रस पिलाया? भागवत रस, कृष्ण रस, भक्ति रस का पान कराया। ऐसा रस जिसका पान करके संसार का रस फीका लगने लगता है, मिथ्या लगने लगता है। लेकिन प्रश्न ये है कि संसार का रस तो दुकान में, मॉल में जाकर खरीदने से मिल जाएगा। सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा,
ये सारे रस तो दुनिया में मिलेंगे, लेकिन राम भक्ति, कृष्ण भक्ति रस कैसे मिलेगा, उसके लिए कीमत क्या चुकानी होगी। तब रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में कहा, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस को प्राप्त करने की जो मति है, अर्थात जो रति है, जो गति है, इस रस को जिनको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले क्या कहा, तत्र लोल्यम अपि मूल्यम, फिर कहते हैं एकलम। इस कृष्ण भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए मूल्यम एक ही मूल्य है, मतलब आप दूसरा कोई मूल्य नहीं, एक ही मूल्य है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है। और वो ऑप्शन क्या है, कहते हैं तत्र लोल्यम अपि मूल्यम। लोल्यम, लोल्यम माने लोलुपता, लालसा, उत्कंठा। कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करने के लिए जो कीमत चुकानी होगी, वो कीमत है लोलुपता, लालसा, उत्कंठा। और वह उत्कंठा, रूप गोस्वामी ने अंत में क्या कहा, जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्म में सुकृति करोगे ना, फिर भी वह उत्कंठा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। सो भक्तों, आज आप सबको ये भागवत कथा सुनने की जो उत्कंठा है, जो लालसा है, आप लोग कितना कितना सेक्रीफाइस करके, कितनी चीज छोड़कर, त्याग करके भागवत कथा में आकर बैठते हो। इसका अर्थ ये तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि पूर्व जन्मों में भरपूर सुकृति की होगी। ये पटेल परिवार, चतुरात्मा प्रभुना परिवारे કે પછી આપ સૌના પરિવારે બહુ સુકૃતિ કરી હશે, ત્યારે જ તો આપણને આ ભાગવતમાં બેસવાનો અવસર મળ્યો। नहीं तो मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कितने साधन है, सोशल मीडिया, टीवी, ये वो, लेकिन फिर भी भागवत में आकर बैठना ये सुकृति है। श्री वेदव्यास मुनि ने भी लिखा ना पद्म पुराण में, व्यास मुनि कहते हैं, भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। सबके बस की बात नहीं है महाराज। भाग्योदयेन, जो भाग्यशाली है, जिसके भाग्य का उदय होता है, उसी को सत्संग मिलता है, और सत्संग में बैठकर भगवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। सो संसार के तुच्छ रस से मुक्त होने के लिए भक्ति रस प्राप्त करना होगा, और भक्ति रस प्राप्त करने की जो कीमत है वो है लोलुपता, उत्कंठा, लालसा। सो भक्तों, आपके अंदर है ही, लेकिन और मैं कहूँ कि और अपनी उत्कंठा को, अपनी लालसा को बढ़ाना चाहिए, और बिल्कुल मन लगाकर, अपना चित्त लगाकर, चित्तमय होकर, चिन्मय होकर इस भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, जब हम कथा श्रवण करते हैं ना, तो जैसे वेदव्यास मुनि कहते हैं ना, आलय प्रलय कथा सुने, तो हमारा कथा में लय हो जाना चाहिए। हमारे मन का, हमारा चित्त का भगवत कथा में लय हो जाए।